कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास, आज दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहते हैं, जब 23 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिमट गई है और आपके पुराने साथी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सब अपना चुनाव हार गए हैं आज? श्वेता, मैं पिछले 7 वर्ष से इस राजनीतिक हलचल से बाहर हूं और मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं जो तब कह रहा था वो भी अभी कह रहा हूं। मैं अब चुनाव के परिणाम देखने के बाद ये नहीं कह रहा कि उन दोनों में से जनता का विश्वास हट गया है। मूलतः जनता का विश्वास नहीं, देश के करोड़ों मासूम सपनों के हत्यारों को एक छोटा दंड मिला है। प्रकृति का और नियति का बड़ा दंड उनकी प्रतीक्षा में है। महाभारत की हार दुर्योधन की हार नहीं है। दुर्योधन की हार टूटी हुई जंघा लेकर अकेले रोते हुए विदा होने में है और दुर्योधन और दुशासन उस शिविर में जाएंगे अंततः। कुमार विश्वास के साथ क्या हुआ, आशु के साथ क्या हुआ, ये विषय नहीं है। करोड़ों लोगों ने इस देश में वैकल्पिक राजनीति का एक सपना देखा था और एक आत्ममुग्ध, नीच, अविश्वसनीय, असुरक्षित और चरित्रहीन व्यक्ति ने अपने आत्ममुग्धता के चक्कर में उसकी हत्या की। बस ये है कि ये भाषा मैं अंदर भी बोल रहा था, बाहर भी बोल रहा था। मुझे दुख होता है उन सब कार्यकर्ताओं और उन सब छद्मवेश के कार्यकर्ताओं को देखकर जो आज भी न जाने किस लिए या तो मोदी विरोध में या भाजपा हार जाए, इस नीच आदमी की सारी करतूत जानते हुए इससे आशा लगाए बैठे हुए थे। देखिए, आप सब मेरे परिवार से परिचित हैं। मेरी पत्नी कभी भी राजनीति में कोई रुचि नहीं रखती थी। आज जब जंगपुरा का जैसे ही सामने निर्णय आया, वो फूट फूट कर रोई, क्योंकि उस मासूम महिला ने, उस घरेलू महिला ने उस अपमान को झेला है जहां एक कपड़े भर की सत्ता आने पर इन निर्लज्ज लोगों ने अहंकार की पराकाष्ठा की थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देता हूं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अपार मेहनत और उनके कार्यकर्ताओं के संगठन को पूरी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि दिल्ली के जख्मों पर वे अपने प्रशासन से, अपनी विनम्रता से एक मरहम का काम करेंगे। और मैं उन सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं जो अभी भी दुर्योधन के शिविर की तरफ आशा लगाए बैठे हैं कि बच्चों अपने अपने घर लौटो, किसी और पार्टी में राजनीति करनी है वहां कर लो। कम से कम वो कह के तो करते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम लगाने वाले, हम तो महामंडलेश्वर बनेंगे, बाकी सब नीच लोग हैं। या व्यापार कर लो या मेरी तरह राघवेंद्र राम की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ। मैं प्रसन्न भी हूं कि न्याय मिला और दुखी भी हूं कि मैंने 7 साल अपना सपना, अपने आंसू पसीने, नौकरी, जिस वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद में व्यर्थ किए, वो एक निर्लज्ज व्यक्ति के अहंकार के कारण बलि चढ़ गए। इसके लिए मेरे मन में उन करोड़ों लोगों के प्रति संवेदना भी है जो आज हारे हैं। आप लच्छेदार भाषा तो बोलते ही है बहुत अच्छा, तो अच्छा लग रहा था, हम लोग सब सुन रहे थे, देश भी सुन रहा होगा। लेकिन कुमार विश्वास जी, अभी भी 40% से ऊपर वोट परसेंटेज उनके पास है, ये क्या बताता है? हालांकि वो अपनी सीट ही हार गए हैं और आतिशी जीत गई है। देखिए कैसे नियति बदली, उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया लेकिन कहा कि जीते तो मैं बनूंगा। आतिशी जीत गई है, वो हार गए। श्वेता, ये कोई नई कल परसों चैनल में आई हुई बच्ची मुझसे सवाल करती या अंजना जी मुझसे सवाल कोई कल परसों आपकी इंटर्न करती तो मैं मान लेता। आप सब तो वो लोग हैं जिन्होंने हमें 10 और 11 में कांग्रेस के खिलाफ और सत्ताधारी उसके खिलाफ पसीने बहाते हुए, लाठी खाते हुए देखा है। ये कल राजनीतिक रूप से इंटर्न के रूप में शामिल हुए थे विधानसभा के प्रत्याशियों के फॉर्म चेक करने के लिए। इनको इसलिए चूंकि इनकी रीढ़ नहीं थी और इनके पीछे कोई मनुष्य नहीं था, कोई जनता नहीं थी, इनका कोई प्रभामंडल नहीं था। ये कुमार विश्वास नहीं थे कि चौराहे पे खड़े हो तो 50,000 आदमी गाए। इन सबको प्रश्रय देके, चाहे वो जो एक सूडो मुख्यमंत्री इन्होंने वहां पंजाब में बनाया था, दिल्ली का एक गोरा सा बच्चा जो हमारे आया था, ये सब बच्चे वो हैं। इनके हारने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? देश में हजारों विधायक जीतते हैं, हजारों विधायक हारते हैं। मुझे फर्क पड़ता है उस बात से जब आपका कैमरामैन हमारे अन्ना आंदोलन के समय हमें ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए भीड़ पर फोकस करता था। मुझे फर्क करता है आपके चैनल में बैठे उस आदमी से, जब हमसे कांग्रेसी बहस करते थे तो वो उसकी आवाज कहता था, भाई साहब आप जोर से बोलो, इसकी आवाज ज्यादा जोर से आ रही है। उन करोड़ों लोगों की हत्या का अपराध है। ये ऐसे नहीं धुलेगा कि एक कार्यक्रम में आप वो फ्लॉप हो गए या आप एक चुनाव हार गए। यहां से पतन का मार्ग प्रारंभ हो रहा है। मुझे दुख है कि अब भी कुछ लोगों को केवल मोदी को गाली दे रहे थे इसलिए मैं इनके साथ हूं, या केवल भाजपा को हराने की बात करते इसलिए साथ हूं। इस चक्कर में कुछ लोग आ गए हैं, ये सब भागेंगे, आप चिंता मत करिए। कुछ जड़मूर्ख रह जाएंगे, उनसे मेरी सहानुभूति है। लेकिन कुमार विश्वास जी, जो अंजना ने पूछा वो अभी भी कायम है। अभी भी 43% वोट आम आदमी पार्टी को पड़े हैं। लोगों ने उनको वोट दिया हुआ है, उनको खारिज नहीं किया है। जिस तरीके से कांग्रेस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था 2015 और 2020 में और उसके बाद में 2013 में भी, उस तरीके और 25 में भी अभी भी खारिज किया हुआ है। इसलिए जहां तक मैं समझ रहा हूं,
जहां तक मैं समझ रहा हूँ साहिल बोल रहे हैं, साहिल इसलिए क्योंकि लोगों को अभी भी आशा थी कि ये इनके प्रकार ये काम कर लेंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पिछले 2-3-4 महीनों में सक्रिय हुआ, जब गृह मंत्री जी ने स्टेप इन किया, प्रधानमंत्री जी ने कमान हाथ में ली। अन्यथा उन्हें भी बहुत आशा नहीं थी। 2-3 महीनों में कन्विंस करने में कामयाब हुई इनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वालों की। और मेरे लिए ये राजनीतिक विश्लेषण का विषय नहीं है, इसके लिए आपके यहाँ इम्पैनल्ड लोग हैं जो आपके यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इस जो ये दैनिक शाम का दंगल होता है इसमें भाग लेते हैं, वे सब इस पर टिप्पणी करेंगे। वे निष्णात भी हैं इस प्रकार की आलोचना करने और सहने में। मेरे लिए मिश्रित प्रतिक्रिया का दिन है। मैं प्रसन्न हूं कि अंततः दुर्योधन अपनी खोह में वापस पहुंचा, टूटी हुई टांग लेकर। दुशासन का पतन हुआ। उस बच्ची को मैंने देखा है, उस स्वाति को सीमापुरी में काम करते हुए, जिसके साथ उन्होंने जो किया, वो सब मेरे सामने प्रसंग सामने आ रहे हैं। मैं अंदर भी कह रहा था इसलिए प्रसन्न हूं, भगवान नाम की कृपा है, तेजस्विता बरकरार है। लोग अंदर भी चापलूसी कर रहे थे तो बाहर भी चापलूसी कर रहे हैं, उनका कष्ट वो जाने। मैं प्रसन्न भी हूं और दुखी भी हूं। बहुत धन्यवाद। चलिए कविता के रूप में सुना दीजिए। आप कवि है, आपकी भावनाएं कविता के रूप में आने दीजिएगा। ये कविता तो हो जाए आज। ये संवेदना का विषय है। मैं तो बेकल साहब के अशार में केवल यही कहता हूं कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। पहली क्लास से पढ़े हुए, प्राइमरी से LKG से साथ पढ़े हुए जिस व्यक्ति ने खीर खाते हुए मेरी भोली पत्नी को ये कहा था, अभी तो ताकत है, मैं आज शाम उसकी ताकत अनुभव करना चाहता हूं कि कितनी बची है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जब वो एक जगह पर होंगे, अकेले में बात कर रहे होंगे, जब कोई मिलने वाला भी नहीं होगा, जब किए हुए इन पापों का हिसाब किताब न्यायालय और जेल द्वारा कर रहे होंगे, तब वो इस पर जरूर चिंतन करें। मैं उन्हें गीता भेजूंगा। ठीक है, बहुत जरूर। धन्यवाद कुमार बहुत विश्वास। धन्यवाद आपका कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ने के लिए।